बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट वृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। वाइगोत्स की थ्योरी। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स की। लर्निंग थ्योरीज। थॉर्नडाइक, पावलर, स्किनर, कॉलर। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोलर इनसाइट लर्निंग। लर्निंग थ्योरीज। थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, कोलर। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक, पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोलर इनसाइट लर्निंग। इंटेलिजेंस IQ और मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर। इंटेलिजेंस में IQ आता है और मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया। इंक्लूसिव एजुकेशन में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आती हैं। मोटिवेशन, मेमोरी और फॉरगेटिंग ये भी आएगा। एक इंडिविजुअल डिफरेंस, वृद्धि और विकास। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। बाल विकास के जनक जी स्टैनले हॉल। बाल विकास के जनक। बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिनेट। बाल विकास के जनक जी स्टैनले हॉल। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिनेट। IQ शब्द का प्रयोग विलियम स्टर्न। IQ शब्द का प्रयोग ट्रायल एंड थॉर्नडाइक। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलव। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर। इनसाइट लर्निंग कोलर। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे और ब्रूनर ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नैतिक विकास कोलवर्ग। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। सीखने का प्रथम नियम तत्परता का नियम है, सीखने का अंतिम नियम प्रभाव का नियम है। दूसरा आपको बताना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की ने ZPD का प्रतिपादन किया। इसके फोल्डिंग का संबंध वाइगोत्स्की से है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे साथ पढ़ते हैं, प्रेरणा सीखने की कुंजी है। विस्मरण का सिद्धांत हस्तक्षेप सिद्धांत है। बालक शिक्षा का केंद्र है, खेल बालक का प्राकृतिक कार्य है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन स्किनर और पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया। पावलाव। कैटल ने दिए तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस और स्फटिकीकृत बुद्धि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तरल बुद्धि और स्फटिकीकृत बुद्धि कैटल ने दिए। तरल बुद्धि और स्फटिकीकृत बुद्धि कैटल ने दिया। तरल बुद्धि में नई समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। स्फटिकीकृत में अनुभव और शिक्षा से प्राप्त होता है। तो ये कैटल ने दिया। हर्बर्ट ने दिए ये शिक्षा शास्त्र का जनक हर्बर्ट पंचपदीय शिक्षण विधि दी। इसने पंचपदीय शिक्षण विधि
फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग दिए इसने, 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग। पंचपदीय शिक्षण विधि हर्बर्ट ने दी। हर्बर्ट ने शिक्षा के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण है। अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर बल देते हैं। चरित्र निर्माण है और अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर बल देते हैं हर्बर्ट। प्रस्तावना प्रिपरेशन पहली, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, तुलना और संबंध एसोसिएशन, तीसरा सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, प्रयोग एप्लीकेशन। हर्बर्ट के 3 है। पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण, प्रयोग। 5 पंचपदीय शिक्षण विधि है ये। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण, प्रयोग। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और शिक्षा शास्त्र का जनक हर्बर्ट की पंचपदीय शिक्षण विधि। प्रस्तावना में क्या है? बच्चे के पुराने ज्ञान को जगाना। क्या तुमने पेड़ पौधे देखे हैं? तो ये प्रस्तावना प्रिपरेशन, तो वो बच्चे बोलेंगे कि हाँ देखे हैं। फिर प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में नया पाठ पढ़ाना। शिक्षक पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं। फिर तीसरा तुलना संबंध, नई बातों को पुरानी जानकारी से जोड़ना। पेड़ और पौधे जानवरों में क्या अंतर है? सामान्यीकरण यानी कि निष्कर्ष निकालना। सभी पेड़ पौधे जीवित होते हैं और वृद्धि करते हैं। फिर प्रयोग, सीखी हुई बात का उपयोग करना। अपने घर के आसपास 5 पौधे के नाम लिखो ये। तो पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। स्प्रेंगर ने क्या किया है? 6 प्रकार में बांटा है। व्यक्तित्व को 6 प्रकार में बांटा है स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 प्रकार में बांटा है। सैद्धांतिक ज्ञान और तर्क में रुचि, सैद्धांतिक में ज्ञान और तर्क में रुचि। आर्थिक लाभ और उपयोगिता पर ध्यान, सौंदर्यात्मक कला और सुंदरता में रुचि। सामाजिक, दूसरों की सहायता करना पसंद आता है। राजनीतिक, नेतृत्व और शक्ति में रुचि। धार्मिक, आध्यात्मिक और आस्था में रुचि। तो सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। सैद्धांतिक ज्ञान और तर्क में रुचि। आर्थिक फिर पैसे में आ जाएगा, फिर पैसों से सुंदर बनेगा, सुंदर बन के समाज में जाएगा, समाज में हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, राजनीति बन जाएगा, राजनीति के बाद वो फिर से धर्मात्मा बन जाएगा। तो सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान लेगा, वो तर्क करेगा, फिर इसके बाद पैसे आएंगे। आर्थिक, फिर सैद्धांतिक सुंदर हो जाएगा, फिर सामाजिक समाज में जाएगा, फिर राजनीतिक हाई लेवल पर पहुंच जाएगा और फिर धार्मिक धर्मात्मा बन जाएगा। ये स्प्रेंगर के व्यक्तित्व को 6 प्रकार में बांटा, ये इसकी ट्रिक है। तो नेक्स्ट देखेंगे कैनन। नाउ कैनन किसी घटना को देखकर भावना, इमोशन और शारीरिक प्रतिक्रिया, फिजिकल रेस्पॉन्स एक साथ होती है। तो किसी घटना को देखकर भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया एक साथ होती है, ये कैनन ने बताया। आप अचानक सांप देखेंगे तो फिर क्या होगा? भागेंगे। तो फिजिकल और इमोशन एक साथ हुआ। तो कैनन बार्ड थ्योरी का संबंध भावनाओं से है। जुंग ने क्या दिया? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। अभी स्प्रेंगर ने भी व्यक्तित्व का 6 प्रकार में बांटा था और कार्ल जुंग ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताया है, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट यानी कि उभयमुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो अंतर्मुखी कम बोलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने विचारों में रहते हैं। बहिर्मुखी मिलनसार होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, खुलकर बात करते हैं। उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं उभयमुखी एम्बिवर्ट में, जैसे कि मैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग ने किया। उभयमुखी
व्यक्तित्व भी जुंग से संबंधित है। जुंग विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक जुंग थे। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक जुंग थे। जुंग से ट्रिक से याद कर लो। युवा लोगों के बीच बहिर्मुखी या अकेले अंतर्मुखी। जुंग युवा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी, कुछ खुल के जीते हैं, कुछ अकेले में, कुछ दोनों के साथ। तो जुंग युवा से रिलेटेड। क्रेशमर की बात। क्रेशमर ने क्या किया? शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्रेशमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो क्रेशमर के व्यक्तित्व प्रकार हैं पिकनिक, लेप्टोसोमिक, एस्थेटिक। लेप्टोसोमिक और एस्थेटिक एक ही है। पहला पिकनिक, दूसरा लेप्टोसोमिक एस्थेटिक। लेप्टोसोमिक एस्थेटिक। तीसरा एथलेटिक, चौथा डिस्प्लास्टिक। तीसरा एथलेटिक, चौथा डिस्प्लास्टिक। पहला पिकनिक जो होते हैं मोटा गोल शरीर, मिलनसार और खुश मिजाज होते हैं। पिकनिक मोटा होता है, शरीर गोल होता है, पिकनिक, उसको पिकनिक बोलते हैं। मिलनसार खुश मिजाज होता है। लेप्टोसोमिक एस्थेनिक दुबला पतला लंबा शांत अंतर्मुखी होता है। एथलेटिक पिकनिक वाले लोग मोटे और गोल शरीर होता है, देखा होगा, गोल मटोल और मोटे से हंसते रहते हैं। और लेप्टोसोमिक और एस्थेनिक जो होते हैं वो पतले दुबले पतले और लंबे लंबे रहते हैं, जो बिल्कुल शांत और बिल्कुल अंतर्मुखी जो होते हैं, एटीट्यूड से में रहते हैं। एथलेटिक जो होते हैं मजबूत मसल शरीर होता है, साहसी और सक्रिय होते हैं। एथलेटिक जैसे कि प्लेयर वगैरह जो होते हैं वो मजबूत स्ट्रॉन्ग और मसल शरीर, साहसी और सक्रिय होते हैं। एथलेटिक। डिस्प्लास्टिक कैसे होते हैं? प्लास्टिक ही समझ लो, प्लास्टिक लगा दिया तो असंतुलित होते हैं। शारीरिक बनावट कैसी होती है? असंतुलित होती है। तो पिकनिक, लेप्टोसोमिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, चारों समझ में आ गए। तीसरा ये जो है इसकी क्रेशमर की ट्रिक से भी याद कर लो, प्ले एडी। अब जो है सिगमंड फ्रायड कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक के जनक। अल्फ्रेड एडलर हीनता ग्रंथि, इन्फेरियोसिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता ग्रंथि। एडलर जो है हीनता ग्रंथि से संबंधित है। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन से है। मैस्लो से आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो से संबंधित है। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, जी और एस फैक्टर, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत, जी और एस फैक्टर। थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, थॉर्नडाइक प्रयास और त्रुटि, ब्रूनर खोज अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, और जुवे लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जॉन डेवी लर्निंग बाय डूइंग। फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक, एडलर हीनता ग्रंथि, युंग अंतर्मुखी बहिर्मुखी, क्रेशमर शारीरिक गठन, स्प्रेंगर 6 व्यक्तित्व प्रकार बताए, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की चैट पीढ़ी, कोलबर्ग नैतिक विकास, थार्नडाइक ट्रायल और एरर, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग, कोलर इनसाइट लर्निंग। रॉबर्ट गैनी अधिगम के 8 प्रकार बताए। रॉबर्ट गैनी ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। अधिगम के 8 प्रकार रॉबर्ट गैनी ने बताए।
बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। बालक को बालक समझो, रूसो ने कहा बालक को बालक समझो। रूसो ने कहा मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति दी। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति। फ्रॉवेल किंडरगार्टन के जनक। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक। टॉलमैन चिन्ह अधिगम साइन लर्निंग टॉलमैन। क्लार्क हल पुनर्बलन रेन्फोर्समेंट सिद्धांत। क्लार्क हल पुनर्बलन रेन्फोर्समेंट सिद्धांत। वाइगोत्स्की भाषा विकास और जेडपीडी। भाषा विकास और जेडपीडी। फ्रेडरिक स्किनर पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। फ्रायड मनोविश्लेषण। एडलर हीनता ग्रंथि। जुंग अंतर्मुखी बहुमुखी। क्रेचमर शारीरिक गठन। स्प्रेंगर मूल्य आधारित व्यक्तित्व। पियाजे संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की जेडपीडी। कोलबर्ग नैतिक विकास। थार्नडाइक प्रयास और त्रुटि। पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन कैसे थे? शास्त्रों से, तो शास्त्रीय अनुबंधन। स्किनर क्रिया प्रसूत। क्रिया की इन्होंने स्किनर के क्या किया? स्किनर ने क्रिया प्रसूत। स्किनर इसकी का आ रहा है तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने। पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव ने दिया। इसमें का आ रहा है तो इसकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कोलर सूझ इंसाइट। ब्लूम वर्गीकरण। मॉन्टेसरी। फ्रॉबेल किंडरगार्टन। रूसो प्राकृतिकवाद। डीवी लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक डीवी। मुख्य प्रवर्तक डीवी। बाल केंद्रिक शिक्षा डीवी ने बताया। विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये डीवी ने कहा। बाल केंद्रित शिक्षा भी डीवी ने बताया। बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में केवल पढ़ाने के बजाय पेड़ पौधे लगवाओ। लर्निंग बाय डूइंग, ये डीवी ने ही कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शिक्षा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन करती है, ड्रेवर ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा ड्रेवर ने दी। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा ड्रेवर ने दी। ड्रेवर। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो रेन्फोर्समेंट बीएफ स्किनर से है इसका संबंध रेन्फोर्समेंट का। शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है। बच्चा होमवर्क करता है और शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है, यही रेन्फोर्समेंट हो जाता है, पुनर्बलन करता है। तो पॉजिटिव रेन्फोर्समेंट और एक नेगेटिव रेन्फोर्समेंट भी होते हैं। पॉजिटिव अच्छा काम करता है, उसे टॉफ़ी और पुरस्कार मिलता है। नेगेटिव रेन्फोर्समेंट नकारात्मक पुनर्बलन, कोई अच्छा काम करता है, कोई परेशानी हट जाती है, जैसे समय पर काम पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य न करना। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। और पुरस्कार व्यवहार को मजबूत करता है पुनर्बलन। पुनर्बलन सिद्धांत को स्किनर ने ही दिया था। पुनर्बलन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पुनर्बलन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने। ब्रूम प्रत्याशा सिद्धांत ब्रूम ने दिया। विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत।
एक्सपेक्टेंसी प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। मैस्लो ने नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। शारीरिक अवस्था होती है, सबसे पहले शरीर होता है, फिर उस शरीर को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिल जाती है तो प्रेम चाहिए, प्रेम भी मिल जाता है तो अब वो सम्मान चाहता है, सम्मान के बाद आत्मसम्मान चाहता है। तो इसकी क्या है, इसकी शारीरिक अवस्था, फिर सुरक्षा, फिर प्रेम, फिर सम्मान, फिर आत्म साक्षात्कार। तो शारीरिक अवस्था भोजन पानी नींद, सुरक्षा में सुरक्षा और स्थिरता, प्रेम में परिवार और मित्रता, सम्मान में प्रतिष्ठा आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार में अपनी क्षमता का पूर्ण विकास। तो ये सभी मैस्लो के हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो के। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो के। मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख हैं मैस्लो। मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख हैं मैस्लो। हर्ट्ज़बर्ग का संबंध प्रेरणा से है। हर्ट्ज़बर्ग द्विकारक सिद्धांत दिया। हर्ट्ज़बर्ग द्विकारक सिद्धांत दिया और इनका संबंध प्रेरणा मोटिवेशन से है। प्रेरणा मोटिवेशन से है। हर्ट्ज़बर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया। वुडवर्थ। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स वुडवर्थ ने दिया। SOR वुडवर्थ ने दिया। SOR वुडवर्थ ने दिया। स्टिमुलस रेस्पॉन्स SR के बीच जीव व्यक्ति को जोड़ा। वुडवर्थ ने स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच जीव व्यक्ति को जोड़ा। वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट को पहला व्यक्तित्व परीक्षण माना जाता है। SOR वुडवर्थ स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स SOR वुडवर्थ ने दिया। SOR ड्रेवर शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन करती है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन करती है ड्रेवर। गाल्टन ने क्या दिया? बुद्धि और प्रतिभा वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। गाल्टन बुद्धि और प्रतिभा वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। गाल्टन व्यक्तित्व भिन्नताओं से के अध्ययन से अग्रदूत। गाल्टन व्यक्तिगत भिन्नताएं। गाल्टन व्यक्तिगत बुद्धि और प्रतिभा वंशानुक्रम। गाल्टन बुद्धि और प्रतिभा वंशानुक्रम। बुद्धि और प्रतिभा वंशानुक्रम। गाल्टन व्यक्तिगत भिन्नताएं। गाल्टन व्यक्तिगत भिन्नताएं। गाल्टन मानसिक परीक्षण की शुरुआत का श्रेय भी गाल्टन को जाता है। मानसिक परीक्षण की शुरुआत का श्रेय मेंटल टेस्टिंग गाल्टन को जाता है। जुड़वा अध्ययन ट्विन स्टडी भी गाल्टन। तो गाल्टन हेरिडिटी से संबंधित है। गाल्टन हेरिडिटी से संबंधित है। रॉस शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन रॉस ने किया। एजुकेशनल प्रॉब्लम प्लस साइकोलॉजी रॉस। विलियम जेम्स शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। विलियम जेम्स शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। लेव वाइगोत्स्की जेडपीडी स्कैफोल्डिंग
ऑसवेल अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, ऑसवेल डेविड ऑसवेल अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर। पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कूलर इंसाइट लर्निंग, वॉटसन व्यवहारवाद, गार्डनर बहुबुद्धि, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यताएं और बिने बुद्धि परीक्षण। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलाव क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर। कोलर सूज इंसाइट लर्निंग, टॉलमैन चिन्ह अधिगम, साइन लर्निंग। बंडूरा अवलोकन अनुकरण द्वारा अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा अवलोकन अनुकरण द्वारा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा अवलोकन अनुकरण द्वारा अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ब्रूनर खोज, ऑसवेल अर्थपूर्ण अधिगम, एसवेल गैने अधिगम के प्रकार, अधिगम के टाइप्स ऑफ लर्निंग, गैने टाइप्स ऑफ लर्निंग, गैने। टाइप्स ऑफ लर्निंग, गैने। मेमोरी में क्या है, सीखी हुई बातों को धारण करना, सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर याद करना। एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस, विस्मरण चक्र। एबिंगहॉस ने क्या किया, विस्मरण चक्र एबिंगहॉस। स्मृति के चरण है एनकोडिंग, स्टोरेज और रिकॉल। एनकोडिंग में जानकारी ग्रहण, स्टोरेज में जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है, रिकॉल में याद किया जाता है। स्मृति के प्रकार, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। विस्मरण वक्र एबिंगहॉस, समय बीतने पर भूलना बढ़ता है। विस्मरण वक्र एबिंगहॉस ने बताया, समय बीतने पर भूलना बढ़ता है। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता मिलर ने दिया। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता मिलर ने बताई। स्मृति के 3 चरण, अंकन, संचयन और पुनः स्मरण। अंकन एनकोडिंग, जानकारी ग्रहण करता है। संचयन स्टोरेज, जानकारी को सुरक्षित रखता है। पुनः स्मरण, दोबारा से याद करता है। डॉक्टर एस जलोटा भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान थे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने वाले के व्यवहार से है। क्रोनिजन से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव बताए। बिने बुद्धि परीक्षण, ईस्टर्न आईक्यू, टर्मैन स्टेफोर्ड बिने टेस्ट। बर्नर ने बुद्धि का पदानुक्रमिक हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया। बर्नर ने बुद्धि का पदानुक्रम हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया। बुद्धि कई स्तरों में व्यवस्थित होती है। बर्नर के अनुसार जनरल इंटेलिजेंस जी होती है और उसके नीचे विशेष योग्यताएं होती हैं।
बर्नर ने हायरार्की पदानुक्रमित दिया, बर्नर ने हायरार्की पदानुक्रम दिया, हायरार्की पदानुक्रम दिया बर्नर ने। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत, बर्नर बर्नर